morning students and welcome back to our YouTube channel. Today I am going to teach you 20 everyday English words that are always mispronounced. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम बचपन से जो भी इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं या तो खुद ही स्पेलिंग को पढ़ के उसकी प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम जो दूसरों से सुनते हैं उसी प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं. मैंने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नोटिस किया है जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स को भी बहुत ही गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है. लेट्स बिगिन आवर क्लास. स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, जो कि आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को पार्टी वगैरह में देते हैं. इसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर लोग बुकेट करते हैं क्योंकि लास्ट में टी लगा हुआ है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, मैंने नीचे दो पार्ट्स में इस शब्द को डिवाइड कर दिया हुआ है, ब्रेक कर दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बुके, बुके, नॉट बुकेट. इसे आप बुकेट नहीं बोलेंगे, बुके. लेट्स कम टू द सेंटेंस. ही सेंट हर अ लार्ज बुके ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स. आवर सेकेंड वर्ड इज कॉमनली यूज्ड वर्ड. हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. इसे बच्चे अक्सर बाईसाइकिल बोलते हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बाईसिकल, BAI, बाई, SIKL, सिकल, बाईसिकल, नॉट बाईसाइकिल. माई मदर बॉट मी अ न्यू बाईसिकल. मेरी मम्मी मेरे लिए नई साइकिल लेकर आई. आवर नेक्स्ट वर्ड इज होटल. यही बोलते हैं आप सब, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है होटल, होटल, HOTEL, टेल, होटल, नॉट होटल. आप इसे होटल नहीं बोलेंगे. हिंदी में होटल बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन होटल होती है. आई नीड अ होटल फॉर टुनाइट. होटल, अगर आप लोगों को फ़र्क ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी, होटल में हम रात गुजार सकते हैं या फिर हम काफ़ी दिनों तक वहाँ पर स्टे कर सकते हैं. और रेस्टोरेंट जो होता है वहाँ पर सिर्फ हम खाना खा सकते हैं और ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक सकते. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी कॉमन वर्ड. जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं तो लोग उसमें अपनी टिप्पणी देते हैं या फिर राय देते हैं, जिसे हम सब क्या बोलते हैं, कमेंट. क्या ये सही है? क्या ये प्रोनाउंसिएशन आपको लगता है कि सही है? जी नहीं, इसे कमेंट नहीं कमेंट बोला जाता है. आई रिपीट, KAW, MENT, मेंट, कमेंट. कमेंट नहीं बोलना है, इसे हम क्या बोलेंगे, कमेंट. सुशांत ऑलवेज कॉमेंट्स ऑन माई क्लोथ्स. सुशांत हमेशा मेरे कपड़ों में टिप्पणी करता है. हमारा अगला वर्ड है जिसे मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ. अक्सर हम इस शब्द को क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट. मैंने कई बच्चों के मुंह से और अपने जान पहचान वाले लोगों के मुंह से सुना है रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट गलत प्रोनाउंसिएशन है. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नीचे लिखी हुई है, RES, रेस, आगे लिखा है ट्रॉन्ट, रेस्टोरेंट. आई रिपीट, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट नहीं बोलना है. वी हैड अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट. हमारा अगला जो शब्द है इसे हिंदी में हम उच्चारण कहते हैं. कई बच्चे इसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है. इसकी सही जो उच्चारण है वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन. नीचे देखिए, पहले प्र लिखा है, फिर नन, फिर से, ए, शन, pronunciation. I repeat, pronunciation. She practiced her English pronunciation yesterday. उसने कल इंग्लिश के उच्चारण की प्रैक्टिस की. हमारा जो अगला शब्द है ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. हम सभी अपने कपड़ों को रोज प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं. उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन. क्या आयरन सही प्रोनाउंसिएशन है? नो, इट्स नॉट अ राइट प्रोनाउंसिएशन. इसको इंग्लिश में हम आयन कहते हैं, EYEIUN, आयन. आई रिपीट, आयन. लेट्स कम टू द सेंटेंस. आई आयन माई क्लोथ्स ऑलमोस्ट एवरी डे. मैं हर दिन अपने कपड़ों को इस्त्री करता हूँ.
स्टूडेंट्स, जो वर्ड के नीचे हमने हाईलाइटेड लिखा हुआ है ब्रेक करके, ये सही स्पेलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने शब्दों को ब्रेक किया है ताकि आप आसानी से अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर पाएं। हमारा जो अगला शब्द है ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें बदले में क्या देता है? बिल देता है। उस बिल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। क्या आपको लगता है कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है? रिसिप्ट? नो, इट्स नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसीट, नॉट रिसिप्ट। जो हमें बिल मिलता है सामान खरीदने पर उसे हम इंग्लिश में रिसीट बोलते हैं। रिसीट, नॉट रिसिप्ट। द रिसीट इज़ योर प्रूफ ऑफ परचेज। हम जो भी सामान खरीदते हैं रिसीट उसका एक सबूत होता है। आज से कोई भी इसे रिसिप्ट नहीं बोलेगा, इट इज़ रिसीट। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भूल जाना। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इंग्लिश में प्रोनाउंस करने के लिए तो आप इसे फॉरगेट पढ़ेंगे। इट्स नॉट अ राइट प्रोनाउंसिएशन, इसे फॉरगेट नहीं बोला जाता। FUH का मतलब है फ, और GET का मतलब गेट, फॉरगेट। इसमें आपको र की साउंड नहीं प्रोड्यूस करनी है, आपको फॉरगेट बोलना है, फॉरगेट नहीं बोलना। डोंट फॉरगेट टू वेक मी अप टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह मुझे उठाना मत भूलना। आप एक बात याद रखिए, इसमें र की आवाज़ नहीं आएगी, हमें सिर्फ फॉरगेट बोलना है, फॉरगेट नहीं बोलना। हमारा अगला शब्द जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हर सुबह उठने के बाद हम ब्रश करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? आपका जवाब होगा ब्रेकफास्ट। नहीं, हम करते तो ब्रेकफास्ट ही है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ब्रेकफास्ट। फास्ट नहीं बोलना है, फर्स्ट बोलना है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, वरना आप इसे डेली लाइफ में नहीं बोल पाएंगे। सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ अस। बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? ब्रेकफास्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आरामदायक। इसे हम हिंदी में बोलते हैं आरामदायक। अब आपसे अगर मैं पूछूं तो आप इसे इंग्लिश में कंफर्टेबल बोलेंगे या कंफर्टेबल बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। नीचे आ जाइए, KUM कम, FUH फ और टबल, टेबल नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, टबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। आई होप यू विल बी कंफर्टेबल हेयर। मैं आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर आरामदायक स्थिति में हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो हमें यहाँ पर भी र की साउंड नहीं प्रोड्यूस करनी है। क्या बोलना है? कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसे हम हिंदी में परिचय बोलते हैं और इंग्लिश में ज़्यादातर लोग इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? इंट्रोडक्शन। क्या आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन सही प्रोनाउंसिएशन है? जी नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं होता, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, नीचे आइए, इन, उसके बाद लिखा है ट्रो नहीं बोलना है, डक शन, इंट्रोडक्शन। आई रिपीट, इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं कहा, इंट्रोडक्शन। बोलना है, ट्रो नहीं बोलना, ठीक है? इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। हमारा नेक्स्ट शब्द है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल औरतें या लड़कियां करती हैं। लड़कियां गहने पहनती हैं या औरतें गहने पहनते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलती हैं? ज्वेलरी। आपने भी सुना होगा इस शब्द को कि गहनों को औरतें ज्वेलरी बोलती हैं। ज्वेलरी इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। ज्वेलरी को हम क्या बोलते हैं? जूलरी। नीचे देखिए, पहला हमने क्या लिखा है सिलेबल? जूल, दूसरा सिलेबल लिखा है री, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जूलरी, नॉट ज्वेलरी। I put the necklace in my jewelry box. मैंने अपना नेकलेस अपनी ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया। हमारा जो अगला शब्द है इसमें मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। जब हम एक औरत की बात करते हैं तो लोग उसको वुमेन बोलते हैं। वो वुमेन नहीं होता, वो वुमन होता है। आई रिपीट, वुमन। पहला शब्द आप देखिए, वुमन। शी इज़ सच अ नाइस वुमन। वो एक बहुत अच्छी औरत या महिला है। और जब हम 2 या 2 से ज़्यादा औरतों की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वीमेन। ध्यान से सुनिएगा, वीमेन, ठीक है? एक औरत की बात हो रही है तो वुमन, एक से ज़्यादा औरत की बात हो रही है तो विमेन।
हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है ये हम डेली लाइफ में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसे हम रोज़ खाते हैं, इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। सब्जियाँ, सब्जियों को इंग्लिश में हम वेजिटेबल बोलते हैं। अब यहाँ पर भी आपको टेबल नहीं बोलना है और हमें ज़ोर किस पे देना है, वेज पे ज़ोर देना है, ठीक है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेज टेबल नहीं बोलना, वेजिटेबल, टबल, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट वेजिटेबल, आपका पसंदीदा सब्जी कौन सा है। ये जो अगला शब्द है ये बच्चों का काफ़ी पसंदीदा है क्योंकि बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। हम इसे बोलते हैं चॉकलेट। क्या बोलते हैं, चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है। नीचे आ जाइए, पहले हम बोलेंगे चौक, आगे लट बोलेंगे, लेट नहीं बोलेंगे, चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है। आरव लाइक्स चॉकलेट वेरी मच, लेट नहीं बोलना है, लट होगा प्रोनाउंसिएशन, चॉकलेट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है, इधर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी। एक शब्द होता है DESERT, इसे हम डेजर्ट बोलते हैं जिसको हिंदी में रेगिस्तान कहा जाता है। लेकिन जो शब्द यहाँ लिखा है उसमें डबल एस है, DESSERT। लोग इसे भी डेजर्ट ही बोलते हैं लेकिन डेजर्ट इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है डिज़र्ट, डिज़र्ट, ठीक है। डिज़र्ट का मतलब होता है जब हम खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, यानी कि खीर हो गया, हलवा हो गया, आइसक्रीम या चॉकलेट्स, तो हम जो भी खाने के बाद मीठा खाते हैं उसे हम डिज़र्ट बोलते हैं, ठीक है। आई यूजुअली हैव डिज़र्ट आफ्टर डिनर, मैं अक्सर रात का खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाता हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंघी। आप सब अपने बालों को रोज कंघी करते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्ब। कॉम्ब इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कोम। आपको बी नहीं बोलना है, बी की प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है। क्या बोलेंगे हम इसे, कोम। डोंट फॉरगेट टू कोम योर हेयर। अब मैंने देखो यहाँ पे फॉरगेट नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है फॉरगेट कहने की, क्योंकि मैं रोज इसे प्रैक्टिस करती हूँ। हमें अपने बालों को कंघी करना नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको भी इसमें फ्लुएंसी लानी है तो आपको डेली इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट शब्द एक वीक डे है, यानी कि सप्ताह का एक दिन है। बच्चे इसे अक्सर वेडनेसडे बोलते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ये वेडनेसडे बोलते हुए सुना है। वेडनेसडे गलत प्रोनाउंसिएशन है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वेंसडे, डे, डे नहीं बोलते, डे, ई की साउंड थोड़ी सी लास्ट में आएगी, वेंसडे, वेंसडे। द मैच विल बी रीप्लेड ऑन वेंसडे, मैच दोबारा खेला जाएगा वेंसडे को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये शब्द उन बच्चों के लिए काफ़ी नोन होगा जिन लोगों को फ़ोटो खींचने का शौक है। फ़ोटो खींचने के शौक को हम फोटोग्राफी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, पहले फ, फिर टॉ, ग्राफी, फोटोग्राफी। फ पे जोर नहीं देना है, टॉ पे जोर देना है, और ग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी नहीं बोलते, फोटोग्राफी। लैंडस्केप फोटोग्राफी इज हर हॉबी। लैंडस्केप की फोटोग्राफी उसकी हॉबी है, मतलब उसे पसंद है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप इस पे कमांड नहीं ले पाएंगे पूरी तरीके से। प्रैक्टिस कीजिए। हम अगली क्लास में मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।